अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे जी, सब होंगे? तो लोग आज बात करेंगे अमेरिका के टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म जो है वो DS-160 उसको आप कैसे फिल अप कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इस जो अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा है और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है। तो चलिए आज जो बात करते हैं इस DS-160 फॉर्म को आप कैसे फिल अप कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए बगैर। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ से आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें। यहाँ पे आपको टाइप करना है DS-160। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने ये दूसरा वाला लिंक आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप कौन से कंट्री से अप्लाई करने वाले हैं। आप दुबई से अप्लाई करने वाले हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ से आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान से अप्लाई करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये जो इमेज है इसका ये टेक्स्ट आपने ये लिख लेना है और यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप याद रखिए कि ये जो नंबर है अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपना DS-160 फॉर्म फिल अप नहीं करते, मीन्स के मिड में उसको छोड़ देते हैं और दोबारा उसको लॉगिन करने के लिए ये जो एप्लीकेशन का रेफरेंस है ये आपको चाहिए होगा। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करके अपने इस नोटपैड में सेव कर लें ताकि दोबारा आपको जब लॉगिन करना हो तो आपके लिए ईजी हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपने एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लें। आपने जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ योर फेवरेट टीचर नेम, कोई भी आप यहाँ पे लिख लें। और जो भी आप याद रखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर। ये नहीं है कि आप यहाँ पे रैंडमली लिख दें और बाद में आप दोबारा अगर आपको लॉगिन करना पड़े तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन ही ना हो। इसलिए जो भी आप देंगे यहाँ पे अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें और वो आपको याद भी होना चाहिए। जैसे आप इसको जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पे इस तरह आपके पास फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल लिखनी है, ट्रैवल कंपेनियन और उसके बाद प्रीवियस यूएस ट्रैवल एड्रेस, पासपोर्ट, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली की डिटेल्स होंगी, वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग की डिटेल्स होंगी इस तरह। तो यहाँ पे आप जो है जो भी आपका सरनेम है, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर जो आपका नेम है, सरनेम है, वो आपने यहाँ पे फिल अप करना है। तो मैं यहाँ पे जो है रैंडमली यहाँ पे आपने सरनेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम लिखना है, फुल नेम नेटिव यहाँ पे आपने इसको डज नॉट अप्लाई कर देना है, हैव यू एन यहाँ पे आपने नो कर देना है, डू यू हैव यहाँ पे भी आप नो करेंगे। मेल पे क्लिक कर लें, आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दें, अगर सिंगल हैं तो सिंगल पे टिक। तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो आपका सिटी है बर्थ सिटी वो लिखेंगे, आप कौन से स्टेट से हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने कंट्री का नाम, कंट्री ऑफ रीजन। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है इसको। और यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, आप पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं। अभी जैसा कि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी नेशनैलिटी भी पाकिस्तान ही है।
आप इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया लिखेंगे, जो भी आपका कंट्री है उसकी अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो यहाँ पे यस करें, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दें। अगर आपके पास और परमानेंट कोई रेजिडेंसी है तो यस करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दें। और यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपका जो मुल्क में आपका आईडी कार्ड है, जो नेशनल आईडी है, उसका नंबर देंगे यहाँ पे। जो भी आपका अगर है तो यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं, कोई भी जो आपका नेशनल आईडी नंबर है, नहीं तो सिंपल इसको डज नॉट अप्लाई कर दें। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई। यूएस टैक्स ये हमारे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको डज नॉट अप्लाई करके इसको सिंपली नेक्स्ट कर दें। ओके, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास ट्रैवल की जो है वो आपने यहाँ पे डिटेल डालनी है। आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हम विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बी1 कैटेगरी का वीज़ा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा टूरिस्ट। और बी1 बी2 जो वीज़ा की कैटेगरी है वो बी1 बी2 विजिटर वीज़ा है, तो यहाँ पे बी1 बी2 विजिटर वीज़ा लिखेंगे। हैव यू मेड स्पेसिफाई ट्रैवल प्लान, अगर आपके पास कोई ट्रैवल प्लान है तो उसकी वो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपल नो कर दें। और यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेटली जो है वो कोई डिटेल डालनी है कि आप कब तक वहाँ पे जाएंगे। हम लोग सपोज हमारा नवंबर का प्लान है तो हम नवंबर 2023 लिख देंगे। और यहाँ पे आपको कितने दिन रहना है या कितने वीक रहना है, वो आप हमने 10 दिन रहना है तो हम यहाँ पे 10 दिन लिखेंगे। और दूसरा यहाँ पे डिटेल आ जाती है, आपने एड्रेस, आप वहाँ पे कहाँ पे जाके रुकेंगे। यूएस में जा रहे हैं हम, सपोज हमने न्यूयॉर्क सिटी में जाना है तो वहाँ पे जाके आप कहाँ रुकेंगे। लाइक अगर आपका कोई दोस्त है उसका एड्रेस लिख सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव है उसका एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आपका कोई नहीं जानने वाला तो आप यहाँ पे अपने होटल का जो है वो एड्रेस लिख दें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक फिल किया हुआ था। अपने होटल का एड्रेस लिख दें, जो जिस सिटी में हमने न्यूयॉर्क जाना है तो ये न्यूयॉर्क लिख देंगे। स्टेट कौन सी है, स्टेट भी जो है ये न्यूयॉर्क है। उसके बाद में यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके ट्रिप को कौन पे कर रहा है, आप जा रहे हैं आपका खर्चा कौन उठा रहा है, तो जाहिर है हम खुद ही उठा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे। सेव करेंगे आप और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आप ट्रैवल, ओके। अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त, तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल लिख दें। अगर आपके साथ कोई नहीं जा रहा तो सिंपल यहाँ पे नो करके तो नेक्स्ट कर दें। ओके, हैव यू बीन यूएस, अगर आप इससे पहले कभी यूए गए हैं तो यस करें, अगर नहीं तो नो कर दें। उसके बाद हैव यू, अगर आपको इससे पहले आपके पास कोई यूएस का वीज़ा है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अगर आपका इससे पहले कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूएस का तो यस करें, अगर नहीं तो नो कर दें। हैव यू बीन इमिग्रेंट, अगर आपने कोई सिटीजनशिप या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है कुछ है तो यहाँ पे यस करें, अगर नहीं तो नो करके इसको सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। अपने साथ साथ सेव करते जाना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो जाता है तो एटलीस्ट आपने सेव किया होगा, तो जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है जहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ था वहीं पे आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सेव नहीं करते डायरेक्ट नेक्स्ट कर देते हैं तो आपको फिर दोबारा से जो है पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपकी एड्रेस, आपकी जो है पर्सनल जो इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस एंड फ़ोन इंफॉर्मेशन, ये आपका जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आप जो है वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे अपना घर का एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं। मैं रैंडमली कोई भी जो है अभी लिख देता हूँ, तो आपने अपने हिसाब से जो है वो लिख लेना है।
कंट्री ऑफ रीजन पाकिस्तान। यहाँ पे आपने अगर अपना आपका ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो आपका अपना लिख सकते हैं, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर लिख दें। और ये ऑप्शनल में दूसरा एक नंबर है वो भी आप लिख सकते हैं। वर्क नंबर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे जो है वो नंबर लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, नहीं तो सिंपली उसको जो है नो कर दें। हैव यू यूज एनी अनदर फ़ोन नंबर लास्ट 5 ईयर। अगर आप 5 साल से कोई दूसरा नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पे आपको लिखना है आपका अपना ईमेल एड्रेस, जो आप अपना पर्सनली ईमेल एड्रेस जो यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हैव यू यूज अनदर ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास और भी कोई ईमेल एड्रेस है इसके अलावा तो वो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे जो है वो रैंडमली इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप अपना फॉर्म जो है वो कैसे फिल अप कर सकते हैं। सो अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया। अगर आपके पास यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट अगर है, लाइक फेसबुक का है तो आप फेसबुक का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो भी आपका है। फेसबुक है तो फेसबुक का यहाँ पे आप अपना जो है वो लिंक जो है वो यहाँ पे दे देंगे। अगर आप नहीं देना चाहते तो सिंपली आप इसको नो कर दें। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेबसाइट, यहाँ पे आप इसको नो करके सेव कर देंगे। हाँ, एक चीज़ देखिए, अगर जहाँ पे भी आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कोई भी कॉलम उसको फिल अप नहीं करते तो यहाँ पे आपको इस तरह एरर मिल जाएगा। तो हमने इसको डज नॉट अप्लाई नहीं किया। ये पोस्टल कोड होता है, ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर दें सिंपली। हाँ, सोशल मीडिया का अकाउंट आपको देना ही पड़ेगा, ये आई थिंक कंपल्सरी होता है। तो मैं यहाँ पे एक फेसबुक का से रैंडमली जो है यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने जस्ट ये रैंडमली यहाँ पे एक ऐड कर दिया है, जस्ट ताकि हम लोग इजीली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकें। ओके, यहाँ पे अभी आपकी पासपोर्ट की डिटेल आ गई। पासपोर्ट आपके पास कौन सा है? मोस्टली एशियन लोगों के पास जो है वो ऑर्डिनरी रेगुलर पासपोर्ट ही होता है। आपने यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है मैं यहाँ पे रैंडमली लिख देता हूँ। और पासपोर्ट के ऊपर एक नंबर होता है, पासपोर्ट बुक नंबर, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको नो कर दें। आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है? हमारा पाकिस्तान से अप्लाई करें तो हमारा पाकिस्तान से ही इशू हुआ है। कौन से सिटी से है वो आप लिख सकते हैं। कौन सी स्टेट है वो आप लिख देंगे। कंट्री कौन सा है, कौन सी डेट को इशू हुआ है वो आपका पासपोर्ट अपने हिसाब से देख लें। आपका पासपोर्ट कौन सी डेट को इशू हुआ है तो वो आप यहाँ पे उसकी डेट लिखेंगे। और एक्सपायर कब हो रहा है वो आपने लिखनी इसकी डिटेल। डू यू हैव टू ओवरलॉस। अगर आपका पासपोर्ट इससे पहले कोई गुम हो गया है तो उसको यस करके उसकी आप डिटेल लिख सकते हैं, अगर नहीं तो सिंपली नो करके इस तरह इसको सेव कर लें। जैसे आप सेव करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें आप।
आपने मैं बार-बार बता रहा हूँ आपने इसको साथ-साथ जो है वो सेव करते जाना है। ओके, यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है, आपका रिलेटिव है तो उसका आप कॉन्टैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई जानने वाला तो डज़ नॉट नो कर दें सिंपली और नेक्स्ट कर दें। आप कोशिश करें अगर आपका कोई जानने वाला भी है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना दें क्योंकि उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे नो ही करें। ओके, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फैमिली की डिटेल आ जाएगी, फैमिली इंफॉर्मेशन रिलेटिव, फादर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप अपने फादर का जो है सरनेम लिखेंगे, गिवन नेम लिखेंगे और जो है उनके ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो यहाँ पे डज नॉट नो पे क्लिक कर दें। बेटर है कि आप लिख दें। तो क्योंकि अभी वीडियो अगर मैं ये सब लिखने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट करने के लिए मैं इसको जो है वो नो नो कर रहा हूँ। डू यू हैव इमीडिएट रिलेटिव टू पेरेंट इन यूनाइटेड स्टेट। अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे अमेरिका में हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अगर नहीं तो नो करके डू यू हैव अनदर रिलेटिव इन, अगर आपका कोई और रिश्तेदार है उधर अमेरिका में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर दें और इसको सेव कर दें इस तरह। सेव करके यहाँ से नेक्स्ट कर दें। ओके, यहाँ पे आ जाती है आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन। सपोज अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आप जो है अपनी वाइफ की डिटेल्स वगैरह वहाँ पे जो है उसका सरनेम लिखेंगे, गिवन नेम लिखेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखेंगे। और ये कंपल्सरी है, अगर आप मैरिड जब भी लिखते हैं तो ये कंपल्सरी है, ये आपको मतलब लिखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे जो कुछ भी लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। यहाँ पे सेव कर लें इसको। सेव करके यहाँ पे आप इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे। ओके, प्रेजेंट वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन। आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप कौन सी स्टडी की हुई है, कौन सा काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो है वो आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिखेंगे, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो एजुकेशन लिखेंगे, कोई जॉब कर रहे हैं लाइक तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो है अपना प्रेजेंट एम्प्लॉयर स्कूल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम लिखें, अगर जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी जो आपकी कंपनी है उसका नेम वगैरह लिखेंगे, कोई भी जो जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं वो सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप कौन सी स्टेट है अगर लिखना चाहें तो लिख दें, पोस्टल कोड है और कंपनी का नंबर। और यहाँ पे इस कंट्री में है, आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान लिखेंगे, अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो वो आप कंट्री का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आपने कौन सी डेट को जॉब अपनी स्टार्ट की वो लिखेंगे आप। और आपकी जो है इनकम क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी आप सैलरी ले हैं। और जो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आपको DS-160 फॉर्म में जो आप लिख रहे हैं, जो आप अपनी मंथली इनकम यहाँ पे अपनी सैलरी लिखेंगे, जब आपको क्वेश्चन किया जाएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने जो जितनी
सैलरी आपने यहाँ पे लिखी हुई है, आपने सेम जब इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो आपने उतनी ही बतानी है। इसलिए अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो बेटर है कि आप लिख दें, अगर नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो कर दें। और जो आप जॉब कर रहे हैं उसकी रिलेटेड आपने थोड़ा-सा यहाँ पे लिखना है। अगर इंजीनियर हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आप इंजीनियर हैं और किस रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो भी हैं यहाँ पे आप थोड़ा-सा लिख के उनको ब्रीफ करना है आपको। उसके बाद इसको सिंपली सेव कर लें। सेव करेंगे तो डज़ नॉट, यहाँ पे आपको नंबर वगैरह जो आपका एम्प्लॉयर का नंबर है वो अपने नंबर लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो इसलिए ये एरर दे रहा है। और यहाँ पे एड्रेस भी जो है वो आपने लिखना है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस। तो आप सिंपली फिर इसको नो कर देंगे। अगर आपने इससे पहले कहीं जॉब की हुई है तो यहाँ पे सिंपली जैसे आप पहले आपने अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन अपडेट की है अपनी कंपनी की, सेम वही आप यहाँ पे भी करेंगे। अगर आपकी फर्स्ट जॉब है तो सिंपली इसको नो कर दें। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेकेंडरी, आप अपनी क्या क्या स्टडी की हुई है उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अपना हायर सेकेंडरी जो है आपकी एजुकेशन है, आपने पीएचडी की है, जो भी वो सारी आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है वो लिखेंगे। उसके बाद सिंपली सेव करें। सेव करके इसको नेक्स्ट कर दें। एडिशनल वर्क एजुकेशन, ओके, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल वर्क एंड एजुकेशन ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये डू यू हैव बिलोंग टू क्लैन, ये जैसे आप किसी कबीले की है, मतलब जैसे देहात में होता था पहले, किसी कबीले से अगर आप तल्लक रखते हैं तो वहाँ इसका नाम लिखते हैं। अगर अभी तो वैसा कुछ नहीं है, इसलिए आप नो करके सिंपल इसको यू बिलोंग टू क्लैन एंड यहाँ पे आप नो करेंगे। प्रोवाइड ए लिस्ट लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे। हम लोग जानते हैं लाइक जैसे उर्दू है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें इंग्लिश, जितनी भी आप लैंग्वेज जानते हैं वहाँ वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हैव यू ट्रेवल एनी कंट्री रीजन इन द लास्ट 5, अगर इस आप 5 सालों में लास्ट 5 ईयर में कहीं पर ट्रेवल कर चुके हैं तो वो उसकी जो है वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। आप कौन कौन से कंट्री में लास्ट 5 ईयर में गए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिस भी कंट्री में आप गए हैं उसकी आप यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। ओके, हैव यू बिलोंग वर्क एनी प्रोफेशनल सोशल, डू यू हैव एनी बिजनेस रिटर्निंग सच फॉर्मल नॉन केमिकल एक्सपीरियंस, नो करेंगे। हैव यू एवर सिक्योरिटी, आपका मिलिट्री का कोई एक्सपीरियंस है, ये सारे सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, ये मोस्टली 99% जो है वो नो ही आते हैं। हैव यू नो कर दें इसको। तो आपने इसको सिंपली अच्छे से पढ़ के इसको उसका आप जो है वो आपने रिप्लाई करना है अपने हिसाब से। तो मोस्टली 99% जो है ये नो ही लिखा था जितने भी। इसमें पूछते हैं आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, आप किसी कंट्री में जाके ओवरस्टे तो नहीं रहे, इस तरह के सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मोस्टली आपने नो नो करके इसको नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो फ्रेंड जैसे ही आप सिक्योरिटी के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, आपने वो मोस्टली 99% में नो ही आता है। और आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। यहाँ पे आप नीचे जाएँ, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करें और ये फ़ोटो का सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आप किस तरह का साइज़ होना चाहिए आपकी फ़ोटो का, यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करें।
जी, तो फ्रेंड अपनी फ़ोटो जो है वो आपने सेलेक्ट करके ऐसे अपलोड कर देनी है और इस तरह आपकी फ़ोटो आ जाएगी। वो होने के बाद में आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। कन्फर्म फ़ोटो जैसे ये आ जाएगी तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी डिटेल जितनी भी होगी वो जित आपके सामने इस तरह आ जाएगी। अगर आप अच्छी तरह इसको रीड कर लें, पढ़ लें, अगर आप भी समझते हैं कि कहीं पे आपने मिस्टेक की है तो सिंपली आप यहाँ से एडिट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट करें। ये आपके ट्रेवल के रिलेटेड आएगी इन्फॉर्मेशन और सिंपल इसको नेक्स्ट कर लें। लेकिन याद रहिए आपको अच्छी तरह जो है इसको पढ़ लेना है, जहाँ पे आप समझे कि कोई गलती है तो आप वहाँ पे उसको सिंपली एडिट भी कर सकते हैं इजीली। ये सारे जो सिक्योरिटी के क्वेश्चन हैं, जो सारे मैंने नौ में किए हैं। यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट करके okay, you have successful sign and submit your application. You have cannot make any change your application this point. Please next confirm and complete. यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो ये कंफर्मेशन पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये आपने साथ लेके जाना है और ये बार कोड आपका स्कैन करें यहाँ पे और इसी बार को ये जो आपका रेफरेंस है इसी की मदद से आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो ये आपने जो है अपने पास सेव रख लेना है। इस तरह आप इस पे क्लिक करें और इसको आप पीडीएफ की शक्ल में यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपसे ऑप्शन पूछ रहा है आपको कहाँ पे सेव करना है। ये इसका कोई आप जो है नाम दे दें, DS160 करके आप इसको इस तरह सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी सारी इन्फॉर्मेशन और ये मैंने शॉर्ट में आपको B1 B2 विजिटर वीज़ा का जो DS160 फॉर्म है वो कैसे फिल अप कर सकते हैं, ये मैंने आपको ओवरऑल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। सिर्फ इसकी मदद से आप अपना DS160 फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप अपॉइंटमेंट आपने कैसे बुक करनी है और इंटरव्यू के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।